गाइस अगर आप भी ना अपनी फैमिली के लिए पहली गाड़ी खोज रहे हो तो 100% ये जो मैं आपको यहाँ पे गाड़ी दिखा रहा हूँ लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगी। और मात्र मारुति सुजुकी की एक यही गाड़ी है जो कि सबसे ज्यादा बिकती है। मारुति सुजुकी की वैगन आर VXI वेरिएंट मात्र आपको 5,38,000 रुपए की एक शोरूम कीमत पे मिल जाएगी, जिसमें कि आपको डिस्काउंट 45 से 50,000 रुपए का आपको अलग से मिलने वाली है। और इस गाड़ी की खास बात यह ना कि यहाँ पे आप हाइट देखो, मेरे हाइट से काफी ज्यादा मिलता है, जिस कारण से अगर आपके घर में लंबे लोग हैं उसे बीच वाले सीट में कहीं से भी बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे आप देख लो, काफी बड़ी सी लगती है और बोल्ड सी जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दी गई है। ग्रिल अगर आप देखोगे तो छोटा सा ही दिया गया है, फुल मैट फिनिश के साथ मिलेगी और बीच में देखो कुछ क्रोम के एलिमेंट है वो आपको मिलेंगे। सुजुकी का लोगो 3D क्रोम के साथ मिल जाएगी। नीचे वाले अगर आप रेडिएटर ग्रिल देखोगे ये पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, एक सिंगल पीस आपको यहाँ पे बाउल दिया गया है जिसके अंदर की रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगी। हेलोजन बल्ब के साथ एक छोटा सा पायलट लैंप भी मिल जाती है और इंडिकेटर आपको इस जगह पे दी गई है। इस VXI वाले वेरिएंट में कोई भी आपको यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। लंबाई भी देखो सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। जब भी बीच वाले सीट पे बैठोगे आपको लेग रूम में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक स्पेस का जो भी मैनेजमेंट है आगे चल के मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। RBM बॉडी कलर में दिया गया है, नीचे मैट फिनिश का यूज मिल जाएगा। इस जगह पे आपको इंडिकेटर नहीं मिलती है बट इलेक्ट्रिक में आपको यहाँ पे RBM मिल जाएगी। फेंडर पे इस जगह पे आपको बल्ब के साथ इंडिकेटर का प्लेसमेंट किया गया है। टायर MRF कंपनी की तरफ से मिलती है 165/70 R14 14 इंच के साथ आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलेगी। वीकैप आपको यहाँ पे कंपनी पहले से देती है, आगे में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक। ग्राउंड क्लियरेंस की ओर आओगे तो लगभग आपको इस गाड़ी में ना 163 to 170 mm के साथ आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाएगी। डोर हैंडल देखोगे पुराना सा जो डिजाइन है ना, फ्लैप टाइप के जो डोर हैंडल है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलती है। बी पिलर भी, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ और रूफ अगर आप देखोगे तो ए पार्ट आपको बॉडी कलर में दी गई है और सबसे आगे देखो एक आपको नॉर्मल सा एंटीना। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल को दिखाने की तो यहाँ पे आपको ना फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको दी गई है। बीच में आपको कुछ क्रोम का आपको एलिमेंट दिया गया जहाँ की आपको वैगनआर का ब्रांडिंग मिल जाएगा, बीचों बीच सुजुकी का लोगो। और इस VXI वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे ना ही डिफॉगर, ना ही वाइपर और ना ही वाशर यूनिट मिलेंगे। बट इस जगह पे देखो हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है, स्पॉइलर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। पीछे वाले टेल लाइट सेक्शन देखोगे ये पार्ट आपको यहाँ लंबी सी दी गई है, एक साथ ही हर एक पार्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाएगी। पीछे इस गाड़ी में टोटल 2 पार्किंग सेंसर मिल जाती है और दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी मिलेगी। पीछे इस गाड़ी में कोई भी कैमरा है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और अगर मैं आपको इस गाड़ी का बूट स्पेस दिखाऊं तो ये पार्ट आप देखो लगभग आपको 341 लीटर के साथ मिल जाती है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे दिया गया है और जो सीट है इसे आप 60/40 में स्प्लिट भी कर सकते हो। स्पेयर व्हील अगर आप देखते हो तो इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे प्लेस की गई है, वही सेम साइज के साथ और आपको स्टील रिम के साथ आती है। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाली सीट पे बैठ के क्या कुछ स्पेस है ना उसे दिखाने की, उससे पहले आप अपने रेफरेंस के लिए जान लो मेरा हाइट 5.6 इंच है और यहाँ पे आप सबसे पहले हेडरूम देखो, इतना जगह भी बच रही है। अगर आप 6 फीट से ज्यादा भी हो ना तो भी आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। लेग रूम काफी अच्छी मिलेगी, नी रूम भी काफी अच्छी रखी गई है बट थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कम देखने को मिलती है। शोल्डर रूम 3 लोगों के लिए काफी आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। सीट आपको यहाँ पे फुल फैब्रिक के साथ कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिल जाएगी। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया है और हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 2 पीस दोनों ही फिक्स रखी गई है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ मिल जाएगी। रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है और ना ही कोई भी मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे सीट के पीछे मिलती है। और गाइस जब बारी आती है इसके इंटीरियर पे लेके चलने की, उससे पहले इसका जो भी डोर ट्रिम है ये पार्ट देखो फुल 90 डिग्री ओपन होती है, जिस कारण से आपको अंदर जाने में चाहे अंदर से बाहर आने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। डोर ट्रिम फुल ब्लैक कलर के साथ मिलेगी, कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट नहीं दिए गए। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड का ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलेगी और यहाँ पे आप देखो डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल RBM मिलेगी, फोल्ड आपको हाथ से करनी पड़ेगी। इनसाइड डोर हैंडल देखो आपको कुछ साटन फिनिश के साथ दिया गया है। नीचे बोतल होल्डर, गाड़ी में आपको यहाँ पे टोटल 2 स्पीकर मिल जाती है बट ट्विटर आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। सीट अगर आप देखोगे तो कुछ बकेट फिट के साथ, सिर्फ इसे आप रिक्लाइन कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है बट आगे पीछे कर पाओगे। डैशबोर्ड पे देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया है। इस जगह पे आपको हेडलाइट के लेबलर दिए गए और नीचे अगर आप आते हो तो इस जगह से इसका जो भी बोनेट है यहाँ से आप रिलीज कर सकते हो। की अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 की मिलेगी और दोनों ही की में आपको लॉक अनलॉक का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दी गई है।
और गाइस अब मैं इसके इंटीरियर पे आके बैठ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है उसे एक बार आप देख लो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। और इस वैगनार में भी आपको 6 एयरबैग है उससे स्टैंडर्ड रखा गया है। बेसिक सा इंटीरियर है वो आपको यहाँ पे दी गई है, बट बीच में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया प्लेयर है वो आपको दी गई है। म्यूजिक को आप यहाँ से चला सकते हो, FM चला सकते हो, ऑक्स के थ्रू चाहे USB पोर्ट के थ्रू आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर पाओगे। नीचे अगर आप देखते हो तो कुछ शॉर्टकट वाले बटन है वो आपको दिए गए, टेलीफोनिक वाले भी आपको यहाँ पे बटन है वो आपको मिल जाएंगे। मैनुअल में आपको यहाँ पे AC दी गई है, 1000 के बटन आपको इस जगह पे मिलते हैं। और नीचे एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए नहीं दी गई है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिखा रहा हूँ। मैनुअल ट्रांसमिशन से अगर आप इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को खरीदते हो तो आपको लगभग 40 से 42 रुपये आपको महंगी मिलने वाली है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में मिल जाएगी और अंदर में आपको यहाँ पे कुछ स्पेस है वो आपको दी गई है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूँ तो यहाँ पे भी जो स्पेस है आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाती है और ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखी गई है। और बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट। स्टीयरिंग आ जाओ, बेसिक सा स्टीयरिंग दी गई है राउंड शेप के साथ, कुछ साटन फिनिश के यूज मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल नहीं मिलती है। नीचे टेलीफोनिक वाले फीचर्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। हेडलाइट के कंट्रोल मैनुअल में और वाइपर के कंट्रोल भी आपको मैनुअल में। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। बीचों बीच आपको यहाँ पे छोटा सा पार्ट जो डिजिटल है ना वो आपको दिया गया है, जहाँ की आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन है वो आपको दिखाने वाली है। जब भी आप इसे रिवर्स में लगाओ तो आपको यहाँ पे रिवर्स है वो आपको दिखा देगी। जितने भी वार्निंग के लाइट है आपको हर एक पार्ट आपको यहीं पे दिखाती है। और स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे बीचों बीच शो कर रही है। इसे अगर आप टॉगल करते हो इस वाले बटन से तो आपको यहाँ पे जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो आपको बताने वाली है। एवरेज स्पीड दिखा देगी, एवरेज माइलेज दिखाने वाली है। रेंज भी आपको यहाँ पे शो करती है और डिजिटल में क्लॉक भी आपको यहाँ पे शो करती है। तो फीचर्स अगर आप देखते हो ना बेसिक वाले आपको यहाँ पे हर एक कुछ मिल जाएंगे। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस नई वाली मारुति सुजुकी की वैगनार VXI ऑटोमेटिक में क्या कुछ जो फीचर्स थे, क्या कुछ स्पेस थे, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब बारी आती है इसके इंजन के बारे में बात करने की। तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेगा। बेस मॉडल में तो आपको 1.0 लीटर के साथ आती है और टॉप मॉडल में आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इंजन है वो आपको मिल जाएगी। बट ये जो आप यहाँ पे इंजन देख रहे हो 1.0 लीटर के साथ लगभग आपको ना 66 bhp की पावर और लगभग आपको 96 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। ऊपर में कोई भी इंसुलेशन नहीं दी गई है, बट इंजन देखो काफी छोटी और 4 सिलेंडर के साथ अभी भी आपको यहाँ पे इंजन मिल रही है। नीट एंड क्लीन, काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल इंजन है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी। माइलेज अगर आप देखोगे तो शहर में चलाओगे तो आपको 15 से 16 तक का दे देगी और हाईवे पे आपको यही गाड़ी 20 से 22 तक आपको माइलेज आराम से देती है। ऑन रोड कीमत अगर आप देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रेमसंस मोटर में वैगनार VXI ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कीमत ऑन रोड मात्र आपको 6,66,000 रुपीज पड़ती है। बट अगर आप इसका मैनुअल वाला ट्रांसमिशन लेते हो तो लगभग आपको 40 से 45 रुपये ना आपको कम में मिल जाएगी। डिस्काउंट अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल इस गाड़ी पे डायरेक्ट कैश डिस्काउंट आपको 15,000 रुपये की मिल जाती है। एक्सचेंज बोनस आपको 15,000 रुपये की भी मिलेगी। स्क्रैपेज बोनस काफ़ी कमाल की रखी गई है जो कि आपको 25,000 रुपये की, और अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको 5,000 रुपये की मिल जाएगी। तो जो भी डिटेल्स थे इस नई वाली मारुति सुजुकी वैगनार VXI ऑटोमेटिक का वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कन्फ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।